बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में इस वक्त नेम प्लेट को लेकर एक विवाद गहरा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस नेम प्लेट को उतार दिया, उस पे स्टे लगा दिया, कह दिया कि ये स्थिति नहीं बनने दी जाएगी कि नाम की पहचान किसी भी होटल को चलाने के लिए जरूरी हो जाए। हालांकि हाइजीन, खाना क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर जरूर एक गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको भी आप डिस्क्राइब कीजिए। इस सब के बीच कांवड़ यात्रा के दौरान जो कुछ दृश्य आ रहे हैं वो थोड़ा चिंताजनक है। कहीं ई रिक्शे में तोड़फोड़, कहीं बाइक को जला देना, कहीं पर कार को ले जा रहे एक व्यक्ति को होटल में घुस के मारना। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो चिंता बढ़ाती हैं कि ये आक्रोश क्यों, और धर्म के नाम पर, धर्म को अपनाकर धर्म के लिए लीन होने वाला व्यक्ति क्या इतना क्रोधित हो सकता है कि किसी पर इतना बड़ा हमला कर दे। तमाम चीजों का जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अजय जी, सबसे पहले तो ये कि जो नेम प्लेट को लेकर पूरा विवाद बना और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका। हालांकि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को ही लोग ट्रोल करने लगे और ये कहने लगे कि ये किस तरह का फरमान है और ये क्यों होना चाहिए, और बकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पे ट्रोल ग्रुप बैठ गया। इसको किस तरह से देखें, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो संविधान बचाने का जो एक जो मुहिम खड़ी की गई और 2024 के चुनाव में जो संविधान बचाने की एक पहल की गई थी, उसके साथ अगर जोड़ते हुए देखें तो किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं शुरुआत इसी बात से करता हूं कि भगवान शिव हैं कौन, जिनके लिए आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, जिनके लिए आप गंगा जल लेके जाते हैं और उन पर चढ़ाते हैं। तो सब ये भगवान शिव हैं कौन? करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विद्ये भवम भवानी सहितम नमामि। यानी करुणा के जो अवतार, कर्पूर की तरीके से गौरवर्ण है और संसार को वो समेटते हैं अपने साथ में। भुजंग यानी जो है सर्पों को भी लपेटे रहते हैं, उससे भी उन्हें परहेज नहीं है। अब आप एक चीज सोचिए, जिस के बारे में यह कहा गया कि जो इतना करुणामयी है, यानी जो इतना हृदय से और सबको समाहित करने वाला हो, जो सर्प तक को छोड़ता ना हो, उसे भी अपने में धारण करता हो, उस करुणा के अवतार के यदि आप उसको करने जा रहे हैं और उसमें नफरत है, उसमें हिंसा है, उसमें एक अलग तरह का द्वेष है और ये हमले हैं, तो कैसे जायज हो सकता? संविधान की दृष्टिकोण से जो बात होगी वो अलग होगी। सबसे बड़ी बात, जिसकी आप पूजा करने जा रहे हैं, जिस पर जल अर्पित करने जा रहे हैं, वही वो है। तो जो करुणा का अवतार है, खुद करुणा है, जो इतना श्वेत है, स्वच्छ है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो आप दाग लगाने जा रहे हैं। आप हिंसा, आप नफरत करके उसको कैसे खुश कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए शिव को कैसे दिखाते हैं, सिर पे गंगा है, सर्प है, त्रिशूल भी है और नंदी भी है। किस तरीके से उनके साथ में सारे जीव हैं, वो प्रकृति में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई आडंबर नहीं चाहिए, भस्म लपेटे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है, खाने में कुछ भी दे दीजिए वो खा लेते हैं। तो जो शिव यह दिखाते हैं, उनका त्रिशूल हिंसा करने के लिए नहीं होता। तो जो डमरू भी है, तो जो इंडिकेट करता है वो यही करता है कि सबको जोड़ के चले। लेकिन जो हो रहा है उससे शर्मनाक क्या हो सकता है? सच्चाई यह है कि जो यह कर रहे हैं वो न हिंदू हो सकते हैं, न भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जो है, राहुल गांधी ने इसको बहुत अच्छा अपने पहले ही नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में जो उन्होंने पहला भाषण दिया था संसद में, उसमें ही डिफाइन किया था कि भगवान शिव कौन है। उन्होंने बताया कि हिंदू है कौन असल में? हिंदू तो वो है जो करुणा है, सत्य है,
प्रेम है, जिसे मोहब्बत कह सकते हैं। तो हिंदू तो सबको प्यार करने वाला है, हिंदू किसी को दूर करने वाला नहीं। लेकिन ये जो हिंसा कर रहे हैं, जो ये नफरत फैला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये वास्तव में हिंदू नहीं है, ये भाजपाई हिंदू, भाजपा का हिंदुत्व है, ये आरएसएस का हिंदुत्व है, जो नफरत करना सिखाता है, जो हिंसा करना सिखाता है, और जो आपको मानवता की हत्या करना सिखाता है, जो आपको भेदभाव सिखाता है। क्यों? भगवान शिव तो भेदभाव करते ही नहीं। मैंने आपको बताया कि कैसे वो सबको अपने अंदर रखे हुए। तो जो खुद विष पी लेता है और दूसरे को तकलीफ ना हो, दूसरे को विष न चला जाए, इसका काम करता है। यहां तो उल्टा है, आपको विष पिला देंगे और कहेंगे हम तो अमृत काल में जी रहे हैं। तो ये अमृत काल के हिंदू, और जो अमृत काल के हिंदू है, असल में वो हिंदू है ही नहीं। और जो शिव है वो तो पूर्ण देव हैं, और वो देव हैं जो सबको समाहित करते हैं। यदि उनके साथ आप इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से है, मुझे लगता है ये जिस तरह से हिंसा की जा रही है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, यह धर्म को शर्मसार करती हैं। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसला सुनाया जिसमें स्टे दिया उसको, क्योंकि वो भेदभाव करने वाला था। क्योंकि वो उस तरह का भेदभाव करता है जो आपको नफरत में ले जाता है। वो इस तरह का भेदभाव करता है कि किसी का हक मार लेता है, या ऐसा भेदभाव करता है कि जो किसी को सत्ता में पहुंचाने में मदद करता है। तो ये वास्तव में वो है। यदि संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 14 में, 15 में, 19 में, 19(1) में पूरा इसका ब्यौरा है कि किसी चीज में भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम खाने पीने की चीज बेच रहे हैं, यदि हम शुद्ध बेच रहे हैं तो साहब आप कैसे रोक सकते हैं? हमको ये कैसे कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करिए आप कौन है? आइडेंटिफाई हमसे तब आप कराएंगे ना जब हमने कोई क्राइम किया हो। हमने क्राइम तो नहीं किया है, हमें आप पहले ही क्रिमिनल घोषित कर दे रहे हैं। तो क्रिमिनल घोषित करने का और हिंसा करने का जो है वो सिर्फ इसके कारण से हुआ था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका, और सुप्रीम कोर्ट का यह रोकना उन नफरत वाले भाजपाइयों, आरएसएस के लोगों और जो सरकारी अफसर गुलाम बने हुए हैं सत्ता के, भाजपा के, उनकी विचारधारा के, उनको सबक सिखाया था। उनके गाल पर यह तमाचा था, और इसलिए शायद वो फ्रस्ट्रेशन में ये सब कर रहे हैं, जिससे ये हिंसा की घटनाएं कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम करती। जी देखो अजय, सवाल ये भी है कि जो प्रशासनिक अमला वहां लगा हुआ है वो इन घटनाओं को क्यों नहीं रोक पाता है। हम देख रहे हैं कि कार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, एक ई रिक्शा वाले के रिक्शा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, एक रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट कर दी गई इस बात पर कि आपने तड़का प्याज का लगाया या लहसुन का लगाया। प्रशासन क्या है? प्रशासन फिर किस लिए खड़ा है वहां पर अगर वो इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रहा? क्योंकि एक या दो घटनाएं होती हैं जो पूरे के पूरे माहौल को खराब कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, एक या दो घटनाएं ऐसी हो गई जिसने पूरे माहौल को खराब किया, और फिर पूरे एक बड़े मानचित्र पर लोगों की ये भावनाएं बन जाती हैं कि भाई अभी घर से मत निकलना, अभी कांवड़ चल रही है, क्या पता तुम्हें ना मार दें, तुम्हारी गाड़ी न टकरा जाए। तो इस तरह की जब भावनाएं बन रही हैं तो प्रशासन इसका जिम्मेदार क्यों नहीं है? वो कहाँ है? वो क्यों नहीं रोक पा रहा है? मैं इसका बड़ा सीधा सा बताऊं कि प्रशासन नाम का चीज कुछ है ही नहीं। वास्तव में प्रशासन, आज स्थिति क्या हो गई, एक समय कहते हैं ना जिसका डंडा उसकी भैंस। तो आज कमोबेश वह स्थिति है कि प्रशासन वो भैंस है कि जो सत्ता में है वो रूल कर रहा है, वो हाँक रहा है। वो भूल गए हैं कि संविधान ने उन्हें अधिकार दिए हैं। सत्ता अपने दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन क्या है ना, जब लालच में सब कुछ हो रहा हो
कुर्सी के लिए कोई मर रहा हो, कोई और चीजों के लिए मर रहा हो, तो जिस लोकतंत्र के बूते आज वो उस जगह जाके बैठे हैं उसी के साथ कर रहे हैं, वो अन्याय है, लेकिन वो हो रहा है। तो प्रशासन के लोग डरे हुए हैं, वो खुद इतने डरपोक हैं कि थोड़ा सा हम वो करेंगे पता नहीं क्या कर देंगे, हमें खा जाएंगे। अरे भाई, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन यह सोचने की क्षमता होनी चाहिए। यह मनोबल खो चुके हैं क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे, क्योंकि चोरबाजारी हो रही है, क्योंकि सरकार इस तरह के आचरण कर रही है। वो नहीं चाहती है कि ईमानदारी से काम, ट्रांसफर पोस्टिंग सब में पैसा चल रहा है, सरेआम पैसा चल रहा है। एक भी कुर्सी पे बैठा व्यक्ति बगैर पैसे के नहीं बैठ पाता। इस कारण जब पैसा दे दे करके पोस्टिंग कराएंगे, तमाम जगह रहेंगे, तो फिर यही हालत देखनी पड़ेगी और वही स्थिति है। इसलिए शायद चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी, आज कर्मचारी इसलिए हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि ऊपर बैठा अधिकारी जो जिसका दायित्व है कि वो संरक्षण दे, उस स्थिति में जब वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो तो वो खुद डरा हुआ है, वो खुद नहीं इससे हिम्मत रखता है। तो जब यह स्थितियां होती हैं तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं शर्मसार करती हैं। आज हम देखते हैं तमाम सत्तारूढ़ दल के विधायक जाते हैं, सीनियर ऑफिसर्स की कुर्सियों पे जाके सीधे बैठ जाते हैं। उन्हें यह अख्तियार नहीं है कि वो उसकी कुर्सी पे बैठे, साथ बैठने की परंपरा है, लेकिन आप उसी की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, वहीं बैठ के आप डिक्टेट करते हैं। अभी हाल ही की एक घटना आई थी जिसमें एसडीएम स्टूल पे बैठी और वो जाके वहां बैठे। तो इस तरह की जब स्थिति, तो ये सब मनोबल खोए हुए अधिकारी, इनके अंदर कोई दम नहीं है, ये अपना भूल चुके हैं कि इनको क्या अख्तियार है और क्या नहीं है। कर्मचारी आज ये स्थिति है कि वो अपने ढंग से चला रहे हैं, पूरी तरह से अनुशासनहीनता है, सिर्फ सत्ता पैसा और इसके लिए हो रहा है और इसी के लिए ये नफरत पनपाई जा रही है, घटनाएं हो रही और कार्रवाई नहीं होती है कानून के तहत। जी अजय जी, एक बात ये भी चल रही है कि जो ये नेम प्लेट का पूरा विवाद खड़ा हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश फोकस पे आया। दरअसल बीजेपी के भीतर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नया बनेगा नहीं बनेगा, किसको हटाएंगे किसको बैठाएंगे, इसके इर्द गिर्द पूरी बातचीत चल रही थी। क्या उस बातचीत उस खबर को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए ये पूरा विवाद खड़ा किया गया कि पूरा तमाम चीजें डाइवर्ट हो जाएं और फिर पहचान के सहारे सियासत चलने लगे और बीजेपी के भीतर क्या हो रहा है वो छुप जाए? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, मैं यही बता रहा हूं कि एक तो उस मुद्दे को दबाना था जिस पर इतनी चर्चा चल रही थी, कैसे भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटौल हो रही है, जूतम पैजार हो रही है, एक दूसरे की कुर्सी खींचने की कोशिश हो रही है। कैसे जो पार्टी कहती थी हम बड़ा अनुशासित पार्टी है, वह पार्टी असल में अनुशासित नहीं है, सत्ता के लिए भूखे लोगों की पार्टी है, यह स्पष्ट दिख रहा था। इस पर चर्चा होने लगी थी, पूरे उसमें आ रहा था कि किस तरह के हालात हैं, उससे आपका ध्यान डाइवर्ट करके इस पर ले आए, एक चीज। दूसरा, नफरत पनप नहीं रही थी, हिंदू मुस्लिम एक होकर के खड़ा हो गया था, मुद्दों के साथ खड़ा हो गया था। तो जब मुद्दों के साथ खड़ा हो जाता है तो भाजपा बगैर नफरत के तो खड़ी नहीं हो पाती। तो नफरत की आग कैसे फिर से जलाई जाए और किस तरीके से सारा खेल किया जाए, तो वह खेल है। ये पूरा खेल डाइवर्ट करने का है कि मुद्दे से आप डाइवर्ट हो जाए। आप सवाल करने लगे थे कि बेरोजगारी है, आप सवाल करने लगे थे महंगाई है, आप सवाल करने लगे थे भुखमरी है, आप सवाल करने लगे थे असमानता है। जब आप इन सब पे बात कर रहे थे, शिक्षा पे बात कर रहे थे, स्वास्थ्य पे सवाल कर रहे थे, तो इनको परेशानी थी, क्योंकि इसके लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, असल में अपने वोट के लिए किया है। तो उस स्थिति में कैसे सब चीजों से डाइवर्ट किया जाए, इसके लिए पूरा खेल था और ये सारी साजिश उसी के लिए रची जाती। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस साजिश रचने में हिंदुस्तान के अंदर उससे माहिर कोई नहीं। और मैं कह सकता हूं
बिल्कुल बिल्कुल दुनि- अजय जी 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 अजय जी अपनी बात को पूरा कीजिए। दुनिया में शायद इकलौती पार्टी होगी जो नफरत बोती है और नफरत और साजिश के बूते खड़ी होती है। जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।